खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर झांसी मंडल के आयुक्त कार्यालय के परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज्य बनाओ, बुंदेलखंड तो लेंगे लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे आदि के नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता पकड़े बुंदेलखंड क्रांति दल ने मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर जल्द पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग की। इस अवसर पर हुई सभा को संबोधित करते हुए क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास केवल पृथक राज्य निर्माण से ही संभव है। बुंदेलखंड को लूटा जा रहा है। बुंदेलखंड से कलेक्ट होने वाला टैक्स बुंदेलखंड में खर्च नहीं किया जा रहा है। बुंदेलखंड में गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, रोजगार का सृजन नहीं है, किसान सिंचाई के लिए परेशान है, विकास की योजनाएं चलाई नहीं जा रही हैं। आज हम इसलिए पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जवाहरलाल नेहरू ने बुंदेलखंड राज्य समाप्त कर हमारे साथ अन्याय किया था। तब से बिना किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के हिंदुस्तान में अनेकों राज्य बना दिए गए हैं, लेकिन बुंदेलखंड का राज्य नहीं बनाया गया। यह बुंदेलखंड के साथ अन्याय है। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी बना दो, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन अब थमेगा नहीं। ज्ञापन में कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल 2014 को झांसी संसदीय चुनाव क्षेत्र की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बुंदेलखंड की जनता से वायदा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आती है तो 3 वर्ष के भीतर पृथक बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन दुख का विषय है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे बुंदेलखंड की जनसंख्या 1,83,34,753 है। बुंदेलखंड के पास 70,592 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। यदि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए तो अपनी जनसंख्या के अनुसार यह देश का 19वां और जमीन के अनुसार देश का 18वें नंबर का राज्य होगा। बुंदेलखंड राज्य छोटा राज्य नहीं होगा। ज्ञापन में कहा गया कि आज़ादी के बाद 12 मार्च 1948 को पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने थे। नौगांव को पृथक बुंदेलखंड राज्य की राजधानी यानी मुख्यालय बनाया गया था। पृथक बुंदेलखंड राज्य लगभग 8 साल रहा। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम देश की संसद में पारित हुआ। सन 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पृथक बुंदेलखंड राज्य को समाप्त कर बुंदेलखंड राज्य को 2 भागों में विभाजित कर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश बना दिया गया। तब से अनेक राज्य बनाए गए, लेकिन बुंदेलखंड की हमेशा उपेक्षा की गई है। इस दौरान मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राज सिंह शेखावत, जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, जगदीश विश्वकर्मा, अनिल सिंह, अरविंद सिसोदिया, अनवार अहमद मंसूरी, अभय सिंह, दुर्गा प्रसाद रायकवार, कृष्णा लिटोरिया, भोला शंकर कुशवाहा, अजय पटेरिया, प्रिंस विदुआ, राजकुमार विश्वकर्मा, अखिलेश कुमार, छात्र क्रांति दल की नगर अध्यक्ष महक लिखार, श्रीमती मुन्नी देवी अहिरवार, श्रीमती सुमन, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती मालती, श्रीमती शकुंतला, श्रीमती लक्ष्मी तथा श्रीमती प्रेमवती संचालन महानगर अध्यक्ष शेखावत ने किया। अंत में जो मालिक है जनता, कमाल ने सभी तो गुलाम हो गई है, वो जो जन सेवक है अधिकारी न्यूज के लिए राजा हो। दीपक चंदेल की रिपोर्ट। 1,83,34,753। अब तो 11 से 23 आ गया, ये 2 करोड़ के बहुत ऊपर निकल गए होंगे। इस आबादी के हिसाब से हम देश के 19वें नंबर के राज्य होते हैं। अभी जो 36 राज्य हैं, इनकी अगर हम जनसंख्या के हिसाब से तय करें तो हम 19वें नंबर के राज्य होते हैं। जमीन
70,592 वर्ग किलोमीटर। इस जमीन के लिहाज से हम हिंदुस्तान के 18वें नंबर के राज्य होते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि राज्यों को बनाने का कोई तो नहीं बनाएगा। यह अन्याय बुंदेलखंड की जनता के साथ हो रहा है। हमारा राज्य न बना के बुंदेलखंड की संपदा को लूटा जा रहा है। जो रोजाना हजारों डंपर निकलते हैं सड़क को रौंदते हुए, उससे बुंदेलखंड की धरती को लूट के बजरियों गट्टी ले जाई जाती है। और ये बजरियों गट्टी सब नंबर 2 से जाती है। नंबर 1 से अगर 100 ट्रक जाते हैं तो नंबर 2 से 1000 ट्रक जाते हैं। और ये पैसा सबको मिलता है। अधिकारी अंधे नहीं हैं। टोल बैरियर पे कैमरे लगे हैं, दिखाई देते हैं कितने ट्रक निकले। लेकिन ना तो खनिज अधिकारी बोलते हैं, ना जिलाधिकारी बोलते हैं, ना कमिश्नर बोलते हैं, ना विधायक बोलते हैं, ना मंत्री बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, सबको मिलता है, कोई भूखा नहीं रहता, सब खाते हैं। वो खाते किसका है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड की धरती को लूट के ले जा रहे हैं। यह हमारा आंदोलन इसलिए है कि बाहर के रहने वाले नेता बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता अपना मुख्यमंत्री खुद चुने। यह आंदोलन इसलिए है कि कैसे तुमने इतने राज्य बना दिए, बुंदेलखंड क्यों नहीं बनाया। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बात सरकार के बहरे कानों तक पहुंचा दें। दुष्यंत ने लिखा, बहुत बड़े कवि हुए, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। तो आसमान में सुराख हो ना हो, हम पत्थर तो उछालेंगे। या यूं कह लो कि हो गई है पीर, पर्वतसी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, पर्वतसी पिघलनी चाहिए। पत्थरों के बीच से धारा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। यही कोशिश कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलानी है, बुंदेलखंड राज्य के आंदोलन की आग जलानी है। हम मुर्दा समाज नहीं हैं। बुंदेलखंड में जिंदा लोग रहते हैं, मुर्दे नहीं रहते। और जो मुर्दे होते हैं ना, वो नदी के बहाव के साथ तैरते हैं, लेकिन जो जिंदा होते हैं वो बहाव के विपरीत तैरते हैं। तो हम मरे नहीं हैं, हम नदी के बहाव के विपरीत तैरेंगे। हम वो नहीं हैं कि आज सपा की सरकार तो सपा में होंगे, आज भाजपा की सरकार तो भाजपा में होंगे। ये विधायक तो बहुत छोटी चीज है। इनके मन में इतना साहस नहीं है कि बुंदेलखंड की आवाज मुख्यमंत्री के सामने उठा पाए। क्यों? फिर इन्हें अवैध नंबर 2 का पैसा खाने को नहीं मिलेगा। विधायक बहुत कमजोर आदमी होता है, पिट्ठू, संविदा कर्मचारी। 5 साल बाद तो वैसे उसकी नौकरी खत्म होनी है, तो 5 साल अपनी नौकरी बचाने की जुगत में रहता है। महात्मा गांधी तो कोई मंत्री नहीं थे ना, चंद्रशेखर आजाद तो कोई मंत्री नहीं थे, ना विधायक थे। भगत सिंह कोई विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे। उनको दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। तो विधायकों को कौन नहीं जानेगा? जानेगा उनको जो बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो बनाओ राह खुद अपनी, किसी से लीक मत मांगो, पूछो तो आत्मा से, किसी से सीख मत मांगो। और जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां यह भी जरूरी है
करो संघर्ष, तुम उनसे दया की भीख मांगो। हम कमिश्नर से दया की भीख नहीं मांगते। यदि रिटायर हो जाते हैं तो बड़े साधारण आदमी हो जाते हैं। पांडे जी थे आईएएस, बड़ा रुतबा था, रिटायर हो गए, खत्म, घर पर रहो और जीवन नरक हो जाता। क्यों? क्योंकि जब आईएएस होते हैं ना तो अपने बगल वाले से ढंग से बात नहीं कर सकते, हम तो आईएएस हैं। और जब रिटायर हो जाते तो वही बगल वाला उनसे बात नहीं करता कि जाओ तुम बने रहो आईएएस, अब तुम जाओगे तो वहीं तुम्हें मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। तो यह असलियत है जीवन की। असलियत यह है कि तुमसे पहले भी जो गद्दी नसी था, तुमसे पहले भी जो गद्दी नसी था, उसे भी अपने खुदा होने का पूरा यकीन था। जो गद्दी पर बैठता है उसको लगता है कि हम खुदा हो गए, जब उतर जाता है तो कुछ नहीं रहता। हम तो जहां हैं वहां रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार आए जाए चली जाए, हमें सच कहने की ताकत है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो सच कहेंगे, किसी के डर से हम वो नहीं कहेंगे जो वो सुनना चाहता है ना, नहीं कहेंगे। तो हमारी मांग है बुंदेलखंड राज्य बनाओ। इस मांग को लेकर हम यहां आए हैं और ये हमारी मेहनत, आपकी मेहनत जो आप अपने घर का समय निकाल के आए हो, बेकार नहीं जाएगी। एक दिन जरूर राज्य बनेगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो हम अपना रास्ता खुद बनाएं। तो आज बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बैठे हैं हम लोग।